खबर 117 सीटों पर है मतदान और मोदी ने दायर कर दिया है अपना पर्चा। इन तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं सुपरफास्ट 100 में। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और आपके साथ मैं हूं रचना। खबरों की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करते वक्त उनके साथ अमित शाह, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। नामांकन भरते वक्त नरेंद्र मोदी के साथ उनके प्रस्तावक भी मौजूद थे। शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के पोते और पूर्व जस्टिस गिरधर मालवीय मोदी के प्रस्तावक बने। मोदी ने कहा कि उन्हें गंगा मां ने काशी बुलाया है। मोदी ने यह भी बताया कि वाराणसी आकर उन्हें ऐसा लग रहा है मानो मां की गोद में आ गए हैं। गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वाराणसी से लड़ने का अवसर देने के लिए वो पार्टी के लिए शुक्रगुजार हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को बहुत बहुत आभार जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और देश भर में उनका समर्थन कर रहे हैं। मोदी रोड शो करते हुए नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे। मोदी की गाड़ी के आगे पीछे जनसैलाब चल रहा था। लोगों का अभिवादन कबूल करते हुए मोदी आगे बढ़ते गए और फिर नामांकन करने के लिए कचहरी पहुंचे। वाराणसी की सड़कों पर जब मोदी का रोड शो निकला तो हर तरह के लोग हर तरफ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी काशी ही मोदी की अगवानी के लिए सड़कों पर उतर आई। मोदी के रोड शो में भीड़ इस कदर वहां पर मौजूद थी कि ट्रैफिक जाम भी हो गया। वाराणसी में अंधरा पुल के पास जब मोदी का काफिला गुजरा तो आगे पीछे बाएं दाएं जाम लग गया। मोदी रोड शो पर निकले तो चारों तरफ मोदी मोदी और नमो नमो के ही नारे गूंज रहे थे। लोग छतों पर खड़े हुए थे, नमो नमो के नारे लगा रहे थे। मोदी इन लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए आगे बढ़ते चले गए। मोदी का रोड शो मलदहिया चौक से शुरू हुआ। काशी विद्यापीठ से मोदी फूलों से लदी गाड़ी में सवार हुए और मलदहिया चौक से होते हुए उनका रोड शो आगे बढ़ता चला गया। उनकी गाड़ी के साथ साथ समर्थकों, कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ पड़ा था। जिस गाड़ी में मोदी का रोड शो निकला उसमें मोदी के खास सिपहसालार और यूपी के प्रभारी अमित शाह भी मौजूद थे। साथ ही यूपी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मोदी के साथ गाड़ी में सवार थे। इससे पहले मोदी ने काशी विद्यापीठ में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पटेल की माल्यार्पण कर मोदी ने यहां उमड़ी भीड़ का अभिवादन किया और लोगों को झुक कर प्रणाम किया। वाराणसी में मोदी सबसे पहले बीएचयू पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान मालवीय के पोते और मोदी के प्रस्तावक गिरधर मालवीय भी वहां पर मौजूद थे। बीएचयू में अपने समर्थकों की भीड़ देखकर मोदी काफी उत्साहित दिखे। मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने पहुंचे मोदी ने हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। बीएचयू में मोदी जब लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो उनके सामने सुरक्षाकर्मी आ गए थे। मोदी ने गार्ड को अपने सामने से हटाया ताकि लोग उन्हें ठीक से देख सकें और वो भी जनता का अभिवादन कर सकें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुबह से ही मोदी समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया था। बीएचयू के मेन गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के पास मोदी समर्थक उनकी अगवानी के लिए सुबह से ही डट गए थे। बीएचयू में मोदी की अगवानी के लिए भारी तादाद में मुस्लिम समर्थक भी पहुंचे हुए थे। बीएचयू के मेन गेट के सामने ये लोग हाथों में मोदी का कटआउट लेकर आए थे। मोदी की काशी विद्यापीठ पहुंचने से पहले ही यहां उनके समर्थक भी भारी भीड़ के साथ जुटे। सुबह से ही मोदी समर्थक नमो नमो के नारे लगा रहे थे। स्थानीय लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ था। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स नजर आ रहे थे। लोगों हाथों में मोदी का कटआउट लेकर लहरा रहे थे। चारों तरफ मोदी और कमल का निशान ही नजर आ रहा था। काशी विद्यापीठ के आसपास के घरों में भी मोदी को देखने वालों का हुजूम उमड़ा हुआ था। कई लोग तो पास के पेड़ों पर भी चढ़ गए। मोदी की एक झलक के लिए लोग छतों और बालकनी में खड़े हुए नजर आए। काशी विद्यापीठ में गायकों की टोली भी आई हुई थी और गायक मोदी के लिए तरह तरह के गाने गा रहे थे। कमल पर पड़े बटन कमल का दबे, वोट कमल पर पड़े, बने भाजपा बने भाजपा बने भाजपा सरकार रे, अब की मोदी बनी है सरकार रे, बाकी सब भ्रष्ट। काशी विद्यापीठ में गायकों की टोली ने गाने गा गाकर मोदी समर्थकों का हौसला भी बढ़ाया।
भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत, मोदी की सरकार चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत, मोदी की सरकार चाहिए। कहते लक्ष्य के साथी भैया, लौह पुरुष सरदार चाहिए। काशी के कुरुक्षेत्र में मुख्य मुकाबला 3 चेहरों के बीच है। यहां पर नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने यहां से अजय राय को मैदान में उतारा। वाराणसी में मोदी ने मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर पुष्प अर्पण किए। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने मूर्ति का शुद्धिकरण किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने 51 लीटर दूध और गंगाजल से प्रतिमा का शुद्धिकरण कर मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इलाहाबाद में मोदी समर्थकों ने उन्हें पीएम बनाने के लिए गंगा किनारे हवन का आयोजन भी किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संगम घाट पर बने बड़े हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसी घाट पर मौन साधना की। सोमनाथ घाटी पर बुधवार को हुए हमले के विरोध में केजरीवाल साधना पर बैठे। केजरीवाल ने गंगा से काशी की संस्कृति को बचाने के लिए प्रार्थना की। इससे पहले सोमनाथ घाटी पर हुए हमले के लिए केजरीवाल ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने कहा कि हमले की घटना दिखाती है कि काशी में हमें मिल रहे समर्थन से बीजेपी नाराज है। दरअसल कल वाराणसी में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ घाटी पर एक टीवी शो के दौरान कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था और सोमनाथ घाटी की जमकर पिटाई कर दी गई थी। उनकी कार पर भी हमला किया गया था और शीशे चकनाचूर कर दिए गए थे। एक टीवी शो के दौरान बहस के बीचों बीच में ही एकाएक कई लोग सोमनाथ घाटी पर टूट पड़े। उनके बीच बचाव में आए लोगों से भी हाथापाई की गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण के लिए आज मतदान चल रहा है। 12 राज्यों के 117 संसदीय सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। यूपी और बिहार में दोपहर 1 बजे तक करीब 40% मतदान हुआ था। राजस्थान में 40% और छत्तीसगढ़ में 35% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि उधर तमिलनाडु की सभी सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां 1 बजे तक 47% मतदान हो चुका है। आज इन 12 राज्यों में लोकसभा चुनाव हो रहा है। उनमें तमिलनाडु की 39 सीटें, साथ ही महाराष्ट्र की 19, यूपी की 12, एमपी की 10 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। इसके अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ की 7-7 सीटों पर भी आज वोट पड़ रहे हैं। असम बंगाल की 6-6, राजस्थान की 5 सीटें, झारखंड की 4 और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए भी मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान जब मीडिया ने देश में मोदी की लहर की बाबत सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये लहर सिर्फ मीडिया में है, देश में नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला है। उन्होंने मुंबई में मतदान किया। यूपी के सैफई में यादव फैमिली ने मतदान किया। यहां एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, एसपी महासचिव रामगोपाल यादव, उनके बेटे अध्यक्ष यादव अक्षय यादव और समेत कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं सैफई में ही यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी मतदान किया। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि यूपी में कोई मोदी की लहर वहर नहीं है। डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रही हैं। मथुरा से चुनाव लड़ रहे आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने अपनी पत्नी चारू के साथ कृष्णानगर पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मथुरा में जयंत चौधरी की टक्कर बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी से है। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय खेल मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। जितेंद्र सिंह इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जयललिता ने चेन्नई में अपना वोट डाला। उधर मुंबई में महाजन फैमिली ने भी मतदान किया। बीजेपी नेता रहे प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, पत्नी प्रमोद महाजन की और बेटा राहुल महाजन ने भी अपना वोट डाला। पूनम महाजन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ रही। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी मुंबई में वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने भरोसा जताया कि इस चुनाव में शिवसेना अच्छा प्रदर्शन करेगी और एनडीए सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। दीपा दास मुंशी रायगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही। डीएमके नेता और एम करुणानिधि की बेटी कनिमोझी ने चेन्नई में मतदान किया। इस मौके पर कनिमोझी ने डीएमके की जीत का भरोसा दिया। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मतदान किया। वोरा ने दुर्ग के तुलाराम आर्य स्कूल पहुंचकर अपना वोट डाला। झारखंड में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने अपने परिवार के साथ बोकारो में मतदान किया। शिबू सोरेन दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जेवीएम के बाबूलाल मरांडी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने मुंबई के बांद्रा में अपना वोट डाला। वो अपनी पत्नी किरण राव के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वोट डालने के बाद कहा कि वोट डालकर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई।
support is my duty as an Indian. All the very best, guys. All the very best. बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल ने भी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। दोनों ने मुंबई में अपना वोट डाला। मुंबई में संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने भी अपना मतदान इस्तेमाल किया। इस मौके पर मान्यता दत्त ने कहा कि वो संजय दत्त को मिस कर रही हैं। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद रेखा ने भी वोट डाला। रेखा ने मीडिया से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। रेखा नए लुक में वोट देने के लिए आई थी। मुंबई में फिल्म अभिनेत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। प्रीति जिंटा, विद्या बालन और सोनम कपूर ने पोलिंग बूथ जाकर अपना अपना वोट डाला। तमिलनाडु में फिल्म स्टार ने मतदान किया और तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा जाने माने अभिनेता कमल हसन और साउथ की अभिनेत्री खुशबू ने चेन्नई में मतदान किया। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी जीत के सवाल पर कहा है कि उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। उन्होंने आज भी लोगों से अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर मतदान करें। भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने जन्मदिन के मौके पर मतदान किया। मुंबई में सचिन अपनी पत्नी अंजलि के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने लोगों से घर से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की। जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने मुंबई के कफ परेड इलाके में पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। बीसीसीआई चीफ रहे एल श्रीनिवासन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अपना वोट डाला। मुंबई में कुछ जगह पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख वोट नहीं डाल पाए। इससे पहले दीपक पारेख हर बार पैदल रोड पर जाकर अपना वोट डालते। राजस्थान के दौसा में फर्जी मतदान रोकने से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पोलिंग बूथ के बाहर पुलिस के साथ झड़प के बाद इन लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी में आग भी लगा दी। पोलिंग बूथ पर घंटों हंगामा रहा, जिससे मतदान रुका रहा। मध्य प्रदेश के सेंधवा में 110 साल के एक बुजुर्ग ने मतदान किया। उनके साथ उनकी 96 साल की बहन भी मतदान करने के लिए पहुंची थी। दोनों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा। एमपी के उज्जैन में एक दूल्हा पगड़ी पहनकर वोट डालने के लिए पहुंचा। उसने कहा कि शादी की कई रस्मों के बीच उसने वोट डालने के लिए समय निकाल ही लिया। एमपी के सेंधवा में भी खरगांव लोकसभा सीट के लिए एक दूल्हा वोट डालने के लिए पहुंचा। मजहर खान नाम के शख्स ने अपने निकाह से पहले ही अपना वोट डाला। एमपी में भी अलीराजपुर में एक दूल्हा दुल्हन ने साथ में मतदान किया। दोनों ने लोगों को संदेश भी दिया कि सभी काम छोड़कर पहले वोट दें, फिर दूसरे काम करें। स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को फिर से शुरू करते हैं। बात करते हैं गिरिराज सिंह की। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भूमिगत हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। गिरिराज की तलाश में झारखंड पुलिस ने लखीसराय में बढ़िया में उनके निजी आवास पर छापेमारी भी की है। साथ ही पटना स्थित सरकारी आवास पर भी पुलिस ने दबिश दी है, लेकिन वो कहीं पर वही नहीं हुए। भड़काऊ भाषण देने के चलते गिरिराज सिंह के खिलाफ झारखंड के बोकारो कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। हालांकि गिरिराज ने कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और भगोड़े नहीं हैं। गिरिराज ने बुधवार को ये कहा था कि वो आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे। उधर गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश भी की है। भड़काऊ भाषण देने के चलते आयोग ने उन्हें प्रचार करने पर रोक लगाई। बिहार के महाराजगंज से सांसद और आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से लापता हो गए हैं। प्रभुनाथ सिंह के कुछ दिन पहले ही खिलाफ राजद्रोह और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। नामांकन के बाद नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है। बिहार के सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा में मोदी की रैली का आयोजन किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का आज गुजरात का दौरा है। गुजरात में राजनाथ की 3 चुनावी सभाएं हैं। खेड़ा, भरूच और कच्छ में राजनाथ सिंह की जनसभाओं का आयोजन किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज यूपी में चुनावी रैलियां हैं। यूपी में 4 जगह सीतापुर, हरदोई, जालौन और लखनऊ में चुनावी सभाओं का आयोजन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज मोदी के गढ़ गुजरात में चुनावी जनसभाएं हैं। वलसाड़ और मेहसाणा में सोनिया गांधी की रैलियों का आयोजन किया गया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भविष्य के प्रधानमंत्री को लेकर भविष्यवाणी की है। कांग्रेसी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राजनाथ सिंह बनेंगे। शरद पवार का कहना है कि एनडीए को अगर बहुमत भी मिल जाता है तो भी मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वो लोकपाल की नियुक्ति पर तुरंत कोई निर्णय नहीं लेने जा रही है। एक एनजीओ ने याचिका दायर कर लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की।
बिहार के हाजीपुर में चेकिंग के दौरान एक बोलेरो कार से 92 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। इसमें करीब 12 देश की मुद्रा शामिल है। दिल्ली के जाकिरनगर इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि रात में घर में एकाएक आग लगी और आग फैलती चली गई। साउथ दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में बनी एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस इमारत में कई निजी ऑफिस संचालित होते हैं। हरियाणा के करनाल में रेलवे क्रॉसिंग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे एक परिवार के 3 लोग ट्रेन की चपेट में आए। दिल्ली के हौज खास इलाके में 24 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। आरोप एम्स के एक सीनियर डॉक्टर पर लगा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक मशहूर कॉलेज में देर रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये छात्र छेड़छाड़ के आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई न किए जाने से नाराज। डीयू के कॉलेज की एक छात्रा ने ही प्रोफेसर पर छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। मामला नवंबर 2013 का है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इलाहाबाद में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप से हथियारों के बल पर 3,80,000 रुपए लूटे। विरोध करने पर बदमाशों ने 3 कर्मचारियों को गोली भी मार दी। बरेली में तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। डकैतों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी पत्नी और मां की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। लखनऊ में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। वारदात के पीछे पारिवारिक कलह को वजह बताया जा रहा है। मुंबई के धारावी में एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर दी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी और एसटीएफ की टीम ने बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर तक बर्फ काटकर पैदल रास्ता बना दिया है। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला है। आईपीएल में कल हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 रनों से हरा दिया। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज बर्थडे है। भारतीय खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन बार्सिलोना ओपन के डबल्स मुकाबले के अगले दौर में पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में टीम की अगुवाई करते हुए श्रीलंका को T20 वर्ल्ड कप दिलाने वाले तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को खेल के सबसे छोटे प्रारूप में कप्तान बनाया गया है। ब्राजील में होने वाले 2014 फीफा वर्ल्ड कप के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन ब्राजील में 12 जून से 13 जुलाई के बीच होना है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा के ऊपर से छलांग लगाकर 2 लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। फ्रांस के विंस रेफेत और फ्रेड फुगेन ने 828 मीटर ऊंची बुर्ज खलीफा की इमारत से कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान में जियो टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द हो सकता है। जियो टीवी ने एंकर हामिद मीर पर जानलेवा हमले का आरोप आईएसआई पर लगाया। पिछले दिनों जियो टीवी के एडिटर और एंकर हामिद मीर को 3 गोलियां मारी गई थी, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपना तीसरा सिंगल एल्बम आई कांट मेक यू लव मी रिलीज किया। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बाद अब सोनाक्षी सिन्हा दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत के साथ रोमांस करने वाली है। भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म क्या दिल्ली क्या लाहौर का पहला प्रोमो जारी हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल सुपरफास्ट 100 में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए।